Assalamu alaikum everyone. Okay, in my this video I am going to make again a fairy tale house. लेकिन ये थोड़ा सा हाउस डिफरेंट होगा। इस हाउस को शेप देने के लिए ना मैंने प्लास्टिक बॉटल का यूज़ किया क्योंकि मुझे बिल्कुल फाइन सर्कुलर शेप चाहिए थी ना। तो उसके लिए फिर मैंने नीचे से इसको पहले मार्कर के साथ लाइन लगा के अच्छी तरह से सारा इक्वल साइज़ में कट किया नीचे से। और इसके बाद कट करने के बाद ना इसका मैंने बड़ी बोतल का यूज़ किया था तो वो ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा-बड़ा सा लग रहा था। फिर मैंने और ज़्यादा इसको नीचे से कट किया ताकि छोटी-सी शेप आ जाए क्योंकि मैंने हाउस छोटा ही बनाना था। एंड टू ऐड कलर इन द क्ले आई एम गोइंग टू यूज़ चॉक पाउडर। तो चॉक को मैंने क्रश करके ना इनके अंदर जो है वो कलर मिक्सिंग की थी क्योंकि जब मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ ना तो मेरे सारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं और कलर भी जो है ना वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और एक और बात, मैं खुद भी ये फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी, यानी इससे पहले मैंने डिसाइड किया था करने का लेकिन मैं कर नहीं सकी थी। फिर मैंने सोचा कि इस बार जो है ना मैं चॉक्स को ही यूज़ करूँगी अपनी क्ले में कलर ऐड करने के लिए। तो इसमें कलर ऐड करती हूँ मैं, फिर देखती हूँ कि किस तरह से क्या कलर आता है, क्या रिज़ल्ट आता है इसका। उसके अलावा मैंने ना कुछ शॉपिंग की थी। आई नीड सम ऑफ द आर्ट मटेरियल टू वर्क ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैनवस बोर्ड्स बाय कर लेती हूँ। मुझे स्मॉल साइज़ के चाहिए थे और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। और ये मुझे ग्लू स्टिक्स मिली जिनकी मुझे ज़रूरत थी। इस छोटी वाली की तो प्राइस लिखी हुई थी, बड़ी वाली की प्राइस मेंशन नहीं थी। तो मेरे पास जो ग्लू गन थी उसका साइज़ बड़ा ही था, तो मैंने बड़ी वाली बाय की। अच्छा, और इसके अलावा इतनी ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी, बैग्स थे, हैंड बैग्स थे ना बहुत प्यारे से। लेकिन ये इसका साइज़ इतना छोटा था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको देखने के बाद ना वापस रख दिया। और फिर काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद हम लोग उस सेक्शन में गए जहाँ पे आर्ट मटेरियल था। अच्छा, मेरे पास ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आर्ट एक्सेसरीज़ पहले भी हैं घर में, जिनकी मुझे ज़रूरत होती है मैं लेकर रख लेती हूँ। और जेम स्टिकर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि जब भी मैं जाती हूँ कुछ न्यू वैरायटी होती है तो मेरा दिल करता है मैं ये भी लेकर रख लूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, इतनी ज़्यादा चीज़ें भी एकदम से अच्छी नहीं होती हैं। और ये इरेज़र्स वाला सेक्शन था, बहुत प्यारे इरेज़र्स थे। डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ेस के, छोटे बड़े सारे हर किस्म के इरेज़र्स थे और डिफरेंट जो थी ना वो चीज़ें बनी हुई थी। कार्टून्स भी बने हुए थे और ये बड़ा वाला इरेज़र था, यानी कभी ना गुम होने वाला इरेज़र। मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट अपनी स्कूल लाइफ़ में ना उसको एक चीज़ कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। यानी उसके पास वो चीज़ यूज़ में भी नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको होता है कि मैं इसको ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट करके रखूँ। सेम एज़ इट इज़ मुझे याद है, बल्कि अभी भी मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं जहाँ रेज़र्स देखती हूँ ना मेरा दिल करता है मैं इनको बाय करूँ। तो मुझे रेज़र्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक था। तो अब बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे आर्ट की चीज़ें कलेक्ट करने का ही शौक है। रेज़र वाला शौक स्टूडेंट लाइफ़ में मेरा ख़त्म हो गया हुआ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे चाहिए थी, कैनवस बोर्ड्स, वो भी स्मॉल साइज़ में, वो मैंने रख लिए सारे। और कुछ जेम स्टिकर्स थे, ऑलरेडी मेरे पास डिफरेंट शेप में अवेलेबल थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही बाय किए ना। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे मार्कर्स थे और वो मुझे डिफरेंट कैटेगरीज़ के दिखा रहे थे कि वाटर ब्रश पेन्स थे, एक्राइलिक मार्कर्स थे डिफरेंट साइज़ के और कॉपिक मार्कर्स भी थे। तो वो ना मैं सारे चेक कर रही थी कि कौन-कौन सी वैरायटी के मार्कर्स जो हैं वो अब आ चुके हैं। अभी मेरा उनसे काम नहीं था कोई, बस मैं चेक कर रही थी। तो ख़ैर मैंने उनका काफ़ी टाइम ज़ाया करने के बाद फिर मैंने उनसे ब्रशेज़ लिए और फिर मार्कर जब मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि इसका टोकन होगा क्योंकि इसका टैग नहीं है। तो फिर मैंने टोकन लिया और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू माय मदर मैंने थोड़ा-सा गंदी चीज़ें इकट्ठी की, ठीक है। वो भी मैंने अपनी बास्केट में रखी। अच्छा, मैंने अपनी बास्केट ना अलहदा रखी हुई थी ताकि बाकी जो हम लोग मटेरियल बाय कर रहे हैं ना आर्ट सप्लाइज़ के अलावा, उसका हमें पता चलता रहे। तो मैं साथ-साथ देखती थी कि मेरी अपनी कितनी चीज़ें हो गई हैं जो मैंने कर ली हैं। और ये चीज़ें थी जो मैंने बाय की थी। दिखाई तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन मैं अभी बाद में दिखाऊँगी कि मैंने लिया क्या-क्या था। तो अभी ये जो हाउस है ना इसको मैंने सारा कवर कर लिया था। ऊपर से जो है इसका प्लास्टिक का जितना भी एरिया था ना जो नीचे से नज़र आ रहा था उसको सारा मैंने क्ले से रैप कर दिया था। और चॉक का जो मैंने कलर ऐड किया था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट था, बहुत ही ज़्यादा लाइट। यानी एक्राइलिक अगर मैं यूज़ करती थी ना तो वो ज़्यादा ब्राइट कलर्स आते थे, डार्क कलर्स आते थे और इसके साथ जो था ना वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ रहा था। अब जो इसके हाउस के टॉप की कवरिंग आएगी ना वो जिसमें फ्लावर वाली शेप आएगी, तो उसके पेटल्स के लिए ना मैंने ब्लू कलर चूज़ किया था। पहले मैं कलर ऐड करती थी यानी चॉक पाउडर डालती थी ना क्ले के अंदर, तो वो मिक्स होता था और वो लाइट सा ही कलर आता था, ऐसा लगता था इसने कुछ ऐड ही नहीं किया। फिर मैं दोबारा से करती थी, उसके बाद फिर मैंने इनको पेटल्स की शेप दी और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें जो है ना वो चॉक पाउडर
डाला था। फिर जाके इसका कहीं जो है वो अपीयर होना शुरू हुआ था कलर ब्लू में, वो भी लाइट सा ब्लू कलर आया था। और ये मैंने डोर प्रिपेयर कर रही थी। पहले मैंने शेव दी और पैलेट नाइफ़ के साथ ना मैंने इसमें लाइंस लगा दी। अब बारी थी ग्रीन लीव्स को प्रिपेयर करने की। तो इसके लिए जो था ना वो मैंने पहले पाउडर तो यूज़ किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा लाइट था कि मैंने फिर ना एक्रेलिक पेंट उसमें मिक्स किया, और जब मैं मिक्स कर रही थी तो मेरे हाथों की हालत ये हुई थी जिसका मैंने पहले बताया था कि क्या हाल होता है हाथों का एक्रेलिक के साथ काम करने से। ओके, फिर मैंने इसमें विंडो बनानी थी तो मैंने उसके जो क्ले ऊपर रैप की हुई थी ना वो कट कर दी। और मैंने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, वो फिर शेप देख के ना पता अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसमें गड़बड़ हुई थी। मेरे काम में ना थोड़ा-सा ब्लंडर हो गया था, ज़्यादा बड़ा ब्लेंडर नहीं था, लेकिन वो अपीयर होना शुरू हो गया था। ओके, तो इसके अलावा फिर मैंने इसमें विंडोज़ के लिए थोड़ी-सी स्ट्रिप्स कट करके विंडो की शेप दी, और साथ ही जो डोर था वो भी मैंने पेस्ट कर दिया था। ऊपर से जो मैंने थोड़ी-सी स्पेस रखी हुई थी उसके ऊपर फिर जो थे ना मैंने वो पेटल्स पेस्ट कर दिए थे, और नीचे से जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा ब्रॉड कर दिया था, स्ट्रिप लगा के, नज़र भी आ रहा होगा मोटा-सा लग रहा है, थिक सा। तो उसके साथ मैंने उनको जो था उनके साथ सपोर्ट दे के पेस्ट कर दिया था। और यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैं बारिश एन्जॉय करना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी-सी ब्रेक ली। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें जो थी वो ली थी। तो कुछ कैनवस बोर्ड से जो 4x4 साइज़ के थे छोटे वाले, और उससे बड़े जो थे वो 6x6 के थे। यानी 60 और 65 रुपीज़ के मुझे पड़े थे। और इसके अलावा जेम स्टिकर्स थे 2, एक परमानेंट मार्कर था, राउंड और फ्लैट ब्रश थे, और ग्लू स्टिक्स थी। तो ये मैंने बाय किया था। जो मुझे चाहिए था वो चीज़ें जो थी वो मैंने, और बाकी तो चीज़ें आपने देख ही ली होंगी कि क्या मैंने इकट्ठा किया हुआ था। ख़ैर उसके बाद फिर मैंने जब लीव्स की जो शेप्स थी ना वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट रखी थी, यानी जो ऊपर आने थे उसके सेपल्स, क्योंकि जो फ्लावर की शेप है ना वो डाउनवर्ड है, यानी नीचे की तरफ को है, तो पेटल्स को मैंने उसी डायरेक्शन में रखा। उसके बाद सेपल्स और ऊपर जो था ना वो मैंने कोन शेप के साथ ना उसको लीफ को टर्न करके लगाया था। और बाकी के जितने भी छोटे से लीव्स थे ना, अच्छा यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, जो क्ले का जो मैं कह रही थी ना कि ख़राब हो गया काम थोड़ा-सा, वो ये था कि उसमें क्रैक्स आ गए थे। तो आई थिंक कि मैंने जो ये चॉक कलर ऐड करने वाला काम किया था ना, उसकी वजह से क्ले में क्रैक अपीयर हो गए, और वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गए। जैसे-जैसे ड्राई हो रहा था वैसे-वैसे अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे वो। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जो हूँ ना वो कवर करूँ, तो मैंने किसी तरीके से लीव्स फिर जो थे वो ज़्यादा बना लिए और मैंने पेस्ट कर दिए। और अब मैं चाह रही थी कि मैं इसके अंदर जेम स्टिकर्स ऐड करूँ। क्या लाइट ब्लू अच्छे लगेंगे या फिर डार्क ब्लू? यहाँ पर लाइट ही अच्छे लगने थे। डार्क ब्लू नहीं अच्छे लग रहे। नहीं, लाइट ही अच्छे लग रहे थे। पहले मैं ब्लू वाली लगा रही थी, फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ी-सी सजेशन ले लेनी चाहिए मम्मा से, तो उन्होंने कहा कि लाइट ब्लू ही प्यारे लगेंगे, और ये लाइट ब्लू सच में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि लाइट के साथ ना ज़रा सॉफ्ट सी लुक आ रही थी। और यहाँ टेबल के नीचे एज़ यूजुअल सीन जो कि जेरी मसरूफ़ होती हैं जिसमें, तो जेरी जो थी वो टेबल के नीचे अपनी नींद पूरी कर रही थी, और यहाँ पे जो था वो फेरी टेल हाउस, फ्लावर हाउस जो था वो रेडी हो गया था। ये थी इसकी सारी फाइनल लुक। अब यहाँ पर जो है वो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, एंड आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हेयर। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू आर्ट वर्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।